हेलो एवरीवन, मेरा नाम प्रतीक कुमार सिंह है और आज मैं आप सबसे एक कहानी शेयर करने वाला हूँ। ये कहानी है एक गांव की, जहाँ पर किसान बहुत मेहनत से अपना फसल उगाते हैं, खेती करते हैं। एक बार इंद्रदेव उस गांव से बहुत नाराज़ हो जाते हैं, न जाने क्यों, किस बात पे। और उन गांव वालों से कहते हैं कि अब मैं अगले 12 वर्षों तक यहाँ पर बारिश नहीं करूँगा। इस पर गांव वाले काफ़ी चिंतित हो जाते हैं, सब परेशान, और सब दौड़ते भागते पहुँचते हैं महादेव के पास। महादेव, कुछ कीजिए, इंद्रदेव ने कहा है अगले 12 वर्षों तक बारिश नहीं होगी। इस पर महादेव कहते हैं, जब इंद्रदेव ने कहा है बारिश नहीं होगी अगले 12 वर्षों तक, हम भी 12 वर्षों तक डमरू नहीं बजाएंगे। अब सभी गांव वाले परेशान, सब ने उम्मीद छोड़ दी कि अब कुछ नहीं होने वाला है। सब ने कहा कि अब 12 वर्षों तक बारिश नहीं होगी तो खेती करने का कोई भी मतलब नहीं है, खेतों पर काम करने का कोई भी मतलब नहीं है। इस बात से सभी परेशान थे, सभी दुखी थे। उसी गांव में एक नवयुवक था, बहुत मेहनती था। उसने सोचा 12 वर्षों तक अगर मैं अपने खेतों में काम नहीं किया, अगर मैंने अपने खेतों में परिश्रम नहीं किया, कहीं ऐसा ना हो कि 12 वर्षों तक अगर मैं मेहनत न करूं तो मैं अपनी खेती करने की जो कला है, अपना जो मेरा मेहनत है, जो मेरा परिश्रम है, उसको करना ही ना मैं भूल जाऊं। इस पर उसने अपने खेतों पर काम करना चालू कर दिया। अपने खेत को बुआई के लिए तैयार करना शुरू कर दिया, जिससे कि जब भी वर्षा हो तो अपने खेतों को बुआई कर सके। इसलिए वो अपने खेतों की साफ सफाई, खेतों की गुड़ाई, सारी चीज़ें करना उसने प्रारंभ कर दिया। कुछ समय बीता, ये प्रक्रिया चलती रही। कुछ समय बीता, ये सब उसकी गतिविधियां देख करके माँ पार्वती कहती हैं महादेव से, स्वामी, कहीं ऐसा ना हो ये किसान इतनी मेहनत, इतनी लगन से कार्य कर रहा है, अपने खेतों पे काम कर रहा है, ये सोच करके कहीं मैं अपना मेहनत करना न भूल जाऊं, और ये इतनी लगन से कार्य कर रहा है, तो स्वामी कहीं ऐसा ना हो आप भी 12 वर्षों बाद डमरू बजाना न भूल जाएं। अब इस पर महादेव कहते हैं नहीं नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है। माँ पार्वती फिर कहती हैं कि स्वामी मुझे तो लग रहा है। अब महादेव कहते हैं नहीं, ऐसा नहीं है। इस पर माँ पार्वती कहती हैं एक बार आप बजा के तो देखिए, शायद आप भूल गए हों। महादेव कहते हैं ठीक है, मैं बजाता हूँ। महादेव बजाते हैं और महादेव जैसे ही बजाते हैं वैसे ही वर्षा हो जाती है। और उस किसान जो इतना मेहनत से अपने कार्य में लगा हुआ था, अपने खेतों को तैयार करने में लगा हुआ था, उस किसान को बारिश का लाभ मिलता है और उसकी फसल लहलहाती हुई तैयार हो जाती है। तो इस कहानी से क्या सीख मिलती है हमें, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हम निरंतर अपने कार्य में लगे रहें। कोई भी कार्य छोटा बड़ा नहीं होता। अवसर हमें कहाँ मिलेगा, किस मोड़ पे मिलेगा, ये हम नहीं जानते। हाँ, हमें अपने कार्य में लगे रहना होगा, कुछ ना कुछ करते रहना होगा। जो किसान ने कुछ नहीं किया अपने खेतों में, उन्हें कुछ नहीं मिला, और जिसने उम्मीद नहीं छोड़ी, मेहनत करते रहा, लगातार परिश्रम करते रहा, सफलता उसको मिली। तो आप सबसे मैं यही कहना चाहूँगा कि जो भी काम कर रहे हैं आप कंटिन्यू करते रहिए। कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता है, काम करिए। काम करने से हमें अनुभव मिलता है, सीखते हैं हम चीज़ों को। और
अपने आप में हम अपनी पर्सनैलिटी में इम्प्रूवमेंट करते हैं डे बाय डे। इसलिए कोई भी काम हो हमें काम करते रहना चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।